चलिए देखते हैं। पार्ट 3 में आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ था और बोले थे कि आप इसके बनाना है, इसका सॉल्यूशन हम देंगे अगले वीडियो में। तो ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो इसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए, आपको अभी तक जो पढ़ाए हैं तीन चार क्लास में, उसमें क्या बताया गया है 3 क्लास में आपको, कि कुछ लोग इसको आंसर हो सकता है ले आए होंगे कि 120 बढ़ा है तो 120/100, 10 बढ़ा है तो 110/100, ओके, 0 0 0 0 132/100, ओके। आप बोल दिए होंगे कितना 32%। कुछ का आंसर 32 आया होगा। कुछ लोग थोड़ा सा अपना और मतलब सोचे होंगे इस बात को, और वो इसका आंसर हो सकता है कुछ लोग लाए होंगे कि हमको परिमाप पूछा है, थोड़ा सा उसके मन में आया होगा, समझदारी दिखाए होंगे कि परिमाप होता है 2 × L + B, ओके। तो 2 ले आए होंगे, L लंबाई के बारे में बोला 20 बढ़ा है, चौड़ाई के बारे में 10 बोला है, तो आप 20 10 30 दूना 60%। कुछ लोग ऐसे भी किए होंगे और भी मतलब अलग अलग तरह सोचे होंगे जिनका जो आया होगा। कुछ लोग और भी कुछ सोच सकते हैं। अब बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि ये एक्चुअल में है क्या। ना इसका आंसर 32 है, ना इसका आंसर 60 है। इसका जो आंसर है, ये आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों समझते हैं? आप जो भी ये चीज लगाते हैं फार्मूला x + y + xy/100, या फिर आपको जो सिखाए हैं कि 120/100 कर दो या 110/100 गुना करके आप निकालिए, ये कहाँ पे बताए हैं? आपको बताएं कि अगर कोई भी 2 चीज गुना होके प्रोडक्ट तीसरा चीज दे रहा और तीसरा चीज के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तरीका लगा सकते हैं, वो सवाल होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है, जैसे आपको एरिया अगर पूछता, एरिया बोले तो क्षेत्रफल अगर पूछता, तो आप लंबाई गुना क्या करते हैं, चौड़ाई गुना करते हैं, लेंथ × L × B करते हैं, क्या आता है एरिया। यहाँ 2 चीज गुना होता है। लेकिन आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, परिमाप के बारे में। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ता है। हमारा मेन एक्सप्रेशन है लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई क्या हुआ है, प्लस हुआ है, जुटा है, ऐड हुआ इससे, ओके। और हम जो कंसेप्ट पढ़े क्या, जहां 2 चीज गुना हो, यानी कोई चीज अगर a × b = c हो, तो वहां पे वो सारा तरीका लगा सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो a × b = c होता है। अब इसीलिए हम पार्ट 3 में जितना भी सवाल बता रहे थे, उस सवाल में आपको हर सवाल में एक बात बोलते थे कि कीमत हो गया, खपत हो गया, इस दोनों को गुना करेंगे, खर्च निकलेगा, हर सवाल में बोलते थे। क्यों? बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई चीज 2 चीज गुना होके तीसरा आएगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर 2 चीज ये प्लस होके या माइनस होके अगर कुछ निकाल रहा है, उसके बारे में अगर दिया है परसेंटेज चेंज, और पूछा जाए कि इसमें क्या चेंज आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते, इसको हम निकाल ही नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। अगर हमको इसको निकालना है, इसके लिए हमको लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा, पहले हमको मान देना होगा कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देना होगा, अनुपात की कुछ अनुपात इतना है, रेशियो है, तब जाकर हम निकाल पाएंगे, तब जाकर निकाल पाएंगे। तो कभी अगर ये प्लस में है, यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके पीछे कारण क्या है कि जब आप एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, ओके, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, और इसमें कुछ चेंज बोलता है, कितना प्रतिशत मान लीजिए चेंज है, इसमें 10% का चेंज है, वृद्धि है, तो एरिया में कितना होगा, तो आप इसको निकालते हैं 32%, सॉल्व करके आप निकालते हैं, ओके, 32%। तो ये जो 32% चेंज होता है, लंबाई और चौड़ाई का कुछ भी मान ले लीजिए आप, लंबाई 50 60 30 40 10 20 5000 2000 10, मतलब में कुछ भी वैल्यू लीजिएगा, कुछ भी वैल्यू, और उसमें लंबाई चौड़ाई में 20 10 करके अगर निकालेंगे चेंज करके, तो एरिया हमेशा क्या होगा, 32% बदलेगा। लेकिन जो ही जब परिमाप की बात करते हैं, परिमाप की बात करेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई के 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई जब करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि अगर लंबाई चौड़ाई का मान बदलेंगे, तो परसेंटेज का ही परिमाप का मान बदल जाएगा, ठीक है। चेंज यही रहेगा 20 10, लेकिन ज्यों जो लंबाई बदलते जाएंगे, चौड़ाई बदलते जाएंगे, तो ये परिमाप बदलते जाएगा। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल के केस में लंबाई चौड़ाई आप कुछ भी बदल दीजिए, इस वैल्यू पे हमेशा यही आएगा। तो आप कभी भी अगर इस तरह a + b या माइनस में आ जाए, तो आप उसका क्या बोलेंगे, आंसर क्या बोलेंगे, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। एक्चुअली यहाँ तो डाटा ही अपर्याप्त है, जैसे कभी कभी आता है आंकड़े अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट, तो उस तरह आप इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कभी यदि इसका आंसर इस तरह से नहीं बताएंगे, क्योंकि ये परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। एक ही शर्त में निकाल सकते हैं, जब इसका क्या हो, रेशियो कम से कम दिया हो या उसका मान दिया हुआ हो।
ओके और इसी पे बेस्ड ये सवाल है, इसी पे बेस्ड ये सवाल है। हम आपको ये सवाल देने के पीछे ये मेरा मकसद नहीं था कि आप इसको बना पाते हैं कि नहीं, गुना कर पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं कि नहीं, वो तो आप कर ही लेंगे, वो मुझे पता है, बहुत होशियार है आप लोग, तेज हैं, अच्छे से समझ जाएंगे इस जो भी बताएं। लेकिन हमको बताना ये था कि आप कंसेप्ट समझते हैं कि नहीं। ये जो तरीका सीखे इतना इतना ऐसे ऐसे करना है, वो कहाँ कर सकते हैं कि कहीं भी लंबाई चौड़ाई देके लगा दें, नहीं लगाएंगे, नहीं तो एग्जाम में आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसी पे ये सवाल है। इस सवाल में क्या है, एक व्यक्ति की बचत में 20% की वृद्धि होती है और खर्चा में 20% का वृद्धि होता है, तो वेतन में क्या बदला हुआ। अब तीनों चीज को देखिए, बचत, खर्च और वेतन। अगर आप क्या करेंगे, बचत अपना जो सेविंग पैसा बचाते हैं और क्या खर्चा करते हैं, उसी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका वेतन निकल जाएगा। टोटल इनकम जो भी है आपका, वेतन कहिए या आय कहिए, तो बचत और खर्च का जोड़ क्या होता है, वेतन होगा। बचत और खर्च का जोड़ वेतन होगा। तो यहाँ पर भी बचत जोड़ खर्च वेतन है, A + B = C है, यहाँ गुना नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसका कुछ चेंज देगा, इसका कुछ देगा, तो हम इस पे नहीं निकाल सकते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा, CND होगा। ये नहीं कि सब देखने में एक जैसा लगता है, खर्च है बचत है तो लगा देंगे। इसीलिए हम शुरू में ही बार बार बोल रहे हैं हर एक सवाल में कि जब भी दो चीज गुना हो के तीसरा चीज मिलता हो, तभी वहां पर ऐसा लगाएं। इसीलिए तो आप लोग जो सवाल कभी बुक बनाए होंगे, बुक में आपको मिलता होगा कि किसी एक व्यक्ति है, उसके खर्च और बचत का या खर्च और वेतन का अनुपात 2:3 है। आपको मिलता होगा कि खर्च और बचत का अनुपात 2:3 है। अगर खर्चा 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो बताइए बचत में कितना वृद्धि होगा। यानी आप जब भी सवाल बनाए होंगे अनुपात साथ में दिया होगा। अगर अनुपात नहीं देगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं आ पाएगा। तो एक टाइप हम लोग अलग से पढ़ेंगे, A + B = C, यानी दो चीज जोड़ के जब तीसरा मिले तो उसमें क्या क्या होगा, उस टाइप के लिए हम लोग अलग से खर्च बचत वेतन वाला भी एक टाइप आगे हम लोग का आएगा। तो इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, CND। कभी भी अगर इस तरह जोड़ में आए, घटा में आ जाए और भी कोई चीज में, तो वहां पर आप ये तरीका नहीं लगाएंगे जो आप एरिया में बताएं। क्लियर। तो ये था इस दोनों का एक्सप्लेनेशन। आप चाहें तो अलग अलग डाटा लेकर के लंबाई और चौड़ाई का चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, परंतु इसके क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि होती है। लंबाई बढ़ाए, क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और तो आपको पता होगा आज जो पूरा टाइप पढ़ाएं, टाइप 4 और वीडियो 4 में, चौथा परसेंटेज का पार्ट 4 में इसी टाइप का तो क्वेश्चन कराएं। ये क्वेश्चन देने का बस इतना सा अर्थ था कि आप सिर्फ परसेंटेज लंबाई चौड़ाई को देख के जो आप लगाने शुरू कर देते हैं 120/100, 110/100, वो ना करने लगे, या खाली x + y फार्मूला देख लिया उस पर सेट करने, ये नहीं करें। आप एक मतलब क्वेश्चन को देख के इतना सा आप आइडिया लगा लेना चाहिए पूछ क्या रहा है, कि आप किधर का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई है क्षेत्रफल, कि इधर का वैल्यू पूछ रहा है या फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सवाल में देखिए आपको क्षेत्रफल में दिया है, क्षेत्रफल के बारे में बोला है कितना, 25% वृद्धि हुआ है, और क्या बोला, लंबाई के बारे में दिया हुआ है, यानी आपको चौड़ाई निकालना है। ये क्वेश्चन आज जो चौथा टाइप में पढ़े वही ये क्वेश्चन है, उसी तरह से बनाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा कि लंबाई 20% बढ़ा, इसका मतलब अगर 100 था तो ये हो गया 120, लेकिन क्षेत्रफल में क्या हुआ, 25% का वृद्धि हुआ, ये हो गया क्षेत्रफल 125, बनना चाहिए 120, हो गया 125। बोला चौड़ाई कितना बढ़ाएंगे, कितनी वृद्धि होगा, चौड़ाई में कितनी वृद्धि होगी, 5 की। किस पर, ये चीज यहाँ आता है 120 गुना 100, ये होगा 5, 24 पंचे 120, और ये हो जाएगा 4 छक्के 24, 25 चौके 100, 25/6 हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा 4.1/6% की वृद्धि। तो बस इस देने का इसका यही मतलब था, आप समझें कि कब फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, कब इधर का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, धन्यवाद।